आजमगढ़ से बड़ी खबर। प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए वरदान है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जो लोग औरंगजेब और सालार मसूद की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में वही रहेगा जो राष्ट्रवादी सोच रखेगा। कानून व्यवस्था पर बोले, पिछली सरकारों से कहीं बेहतर हालात आज यूपी में हैं। अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो रही है। किसी भी सफलता के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता और सतत प्रयास में उसके सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक था। तो जिस तरीके से दलितों के आरक्षण में लिखा हुआ था संविधान में, जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन पूरे 37 साल तक उनको दूर रहना पड़ा, बैकलॉग से कुछ लागू नहीं था। लागू तब हुआ जब दलितों में एक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेने के लिए एक समुदाय को जो है खड़ा किया कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार आपका बनता है और बेईमान का साथ छोड़ो और संविधान के साथ में आओ, तो आया। उसी तरीके से हमने सभी समूह को, निषादों को मैंने बुक लिखकर उनका समूह बनाकर इनको किया कि इसमें एक जो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति ने लिखा था 10 अगस्त 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के अनुसार अधिसूचना जारी थी कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अधिसूचना जारी करके एक गुमराह किया था 1994 में कि दिल्ली की अधिसूचना अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई और 53 पर मझवार हैं। अभी 16 तारीख को भी जून में हुआ। तो ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संरक्षित है, इनकी नौकरी, पैसा सब सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पिछली जो कांग्रेस और सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस चल रही थी, तो पब्लिक फाइल 74/4, देखिए किसी भी रोग के कारण को एक्सरे करके जान लिया जाए और कारण दूर कर दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। तो ये बेचारे इनके रोग पैदा करने वाले को नहीं हटाया जाएगा तो रोग है। 1994 में एक शासनादेश उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम हुआ, उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, और उसमें लिख दिया कि केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर हैं पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। अब दिल्ली के राष्ट्रपति का अधिसूचना और राज्य का अधिसूचना कंट्राइंडिकेट हो गया। 31 दिसंबर 2016 को हमने कहा नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो ये कैसा कर दिया, तो राज्यपाल ने इसे संशोधित किया। पहली सरकार हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा, जो मैंने लिखा कि दिशा निर्देश दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये 1961 में इनकी गिनती हुई थी, हमारे सेंसस में प्रिंटेड है। तो डिसाइडेड अथॉरिटी दैट RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ द हु आर पर्सन ऑफ OBC एंड SC, तो उसने डिसाइड कर दिया हमें। लेकिन उसने उस पत्र को मूव कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि आज का नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, वो इस पर डिसीजन ले। तो आज के दिन में दिल्ली में अभी ताल से निकल कर जिनका खाल पिछली सरकारों ने निकाल लिया था, ताल में चले गए थे, ताल से ताल कटोरा भी गए थे अभी लाखों लोग। तो ये जब एकता दिखती है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। पूरा चुनौती दे रहे हैं सर लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली सरकार को। देखिए, जो हमारा जो जीरो टॉलरेंस नीति पर से काम चले, किसी चीज़ की जड़ें बहुत गहरी अगर हो, उसे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। तो पेड़ तो जब माननीय योगी जी ने जो कहा था ना सदन में कि हम मिट्टी मिला देंगे, तो मिला तो रहे हैं। अब कुछ बचे हुए वो भी मिल जाएंगे। हर चौराहे पर अब वही होगा जो वो अपराधी अरे बहुत कुछ पिछली सरकार और इस सरकार में अगर तुलनात्मक कदम करेंगे तो बहुत अंतर है। आप ही लोग छापते थे पहले कि कितने अपराधी विधानसभा में पहुंचे हैं, कितने अपराधी, कितने मर्डरर कैसे वहां पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज तो कम से कम जहां से संरक्षण मिलता था वहां अपराधियों का जाना, आप जैसे लोग धन्यवाद दूंगा, बंद हो गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नौजवान, किसान अब जा रहे हैं। तो अब वो एक प्रक्रिया हो गया। आप देखे होंगे कि अपराध में बहुत कमी आई है। ये छुटफुट जो है ये करना है, इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान मिले थे, कितना बड़ा दोषी हो उसके खिलाफ
कार्रवाई करते हैं। अब देखिएगा हो रहा ना, त्वरित कार्रवाई हुई नहीं, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना, यही हमारे पहले ही अपराधी संरक्षण प्राप्त थे, अब उनको सजा दिलाने में काम होगा। वो ग्राफ देखिए कि पहले सरकारों में कितना सजा दिलाया गया अपराधियों को, मेरी सरकार में कितना दिलाया गया। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी सरकार आई तो इस बुलडोजर हम भाजपा कार्यालय में घुमा देंगे। आप समझ सकते हैं कि क्या उससे होता है। सर यहाँ अपराधियों को सर सुपारी से जेल भेजा जा रहा है सर। घटना है सर। अरे हर अपराधी अभी कहीं और हो जाए घटना तभी कहोगे कि एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम सुरक्षित तो पहुंचाया जाए अपराधी को। आजमगढ़ में निषाद राजमूर्ति को लेकर तमाम ज्ञापन भी दिए गए हैं, इसके लिए क्या कहना है? निश्चित रूप से अधिकारियों से भी संज्ञान मिलाया है, उसकी एक कमेटी बनाकर उस आम जनता किसी कार्यालय में जाती है तो टाइम निर्धारित नहीं, उसकी समस्याओं का हल कितने दिन में हो जाएगा। 2024 का एक मामला लेकर आज 2025 तक राजस्व का मामला है, उसको लेकर एसडीएम कार्यालय वो आदमी दौड़ रहा है। इसी तरह से तमाम ऐसे आजमगढ़ के मामले आते हैं। उसके लिए सभी लोगों को पता है कि नीचे अगर लेखपाल नहीं सुनता तो कानून वो नहीं सुनता, तो एसडीएम, तहसीलदार नहीं सुनता, एसडीएम है वो नहीं सुनता तो डीएम है, एक मिनट डीएम है, और डीएम नहीं सुनते तो कमिश्नर हैं, ये सब नहीं सुनते हैं। तो हमारे हर जिले में हमारे जो है एक प्रभारी मंत्री आते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं, इसीलिए आते हैं हर महीने हम लोग कि भाई जो मामले अधिकारी स्तर पर लंबित हों उसको संज्ञान में लाया जाए और अधिकारी जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री मैं बता रहा हूँ, पतिया सुन, आप अपना जवाब तो ले लीजिए। तो हर व्यक्ति में, हर गाँव में हमारे बूथ लेवल एजेंट है, हमारे एक अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो आज आपके मामले में संज्ञान आया है तो निश्चित रूप से अभी अधिकारियों से बात करूंगा, और अगर ऐसा प्रकरण है तो उसके मदद की जाएगी, और जो अधिकारी उसमें दोषी पाया गया कि अगर 2023 से चल रहा लंबे समय से उसके खिलाफ कार्रवाई, एफिडेविट देना पड़ गया सीएमओ के खिलाफ, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रभारी मंत्री हैं, मतलब बताइए एफिडेविट जिला अध्यक्ष को देना पड़ गया। अब आपके मामले में आप संज्ञान में आए, निश्चित रूप से उसके ऊपर पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो गया ना, मान लो संज्ञान में आज आया तो संज्ञान आपका मैसेज आएगा और तब